Good afternoon, guys. And today we are going to start the properties of the binary operations, and we have already done the basic concept of the binary operation in the previous class. अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप जाके एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बाइनरी ऑपरेशन पे बताया है उसको आप जाके वहाँ पे ज़रूर देखिए, ठीक है। और आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन पे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये क्या होती हैं। स्टार का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, ठीक है। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन आप उसको समझने के बाद अगर ये चीज़ समझेंगे तो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से बेटा लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं CBSE बोर्ड में, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं चाहे किसी भी बोर्ड का अगर देखा जाए तो सभी में लगभग 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि भाई ये ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे क्या बेटा कि यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग ऑपरेशन का मतलब होता है कि भाई 2 नंबर के बीच में अगर मैं प्लस लिखा हूँ, मैंने लिखा भाई A + B, तो आपने कहा कि सर 2 नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं। मैंने बोला क्या बेटा A - B, आपने कहा सर 2 नंबर को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला A × B, तो आपने कहा 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का जो साइन है ये इस ऑपरेशन में स्टार के तरीके यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग क्लास 6 से आपने देखा होगा कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑलरेडी पहले से डन कर लिया है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव क्या होती हैं, ठीक है, एसोसिएटिव क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती हैं, ठीक। तो ये ऑलरेडी आप डन कर चुके हैं। तो लेकिन बस यहाँ पे भी वही बात है। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्या बेटा कि जैसे आप थोड़ा सा पीछे अगर आप जाइए अपने थोड़ा सा पीछे वाली क्लास में, तो आपने देखा है भाई जब 2 नंबर को हम लोग जब ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, आप समझिए बड़े ध्यान से। देखो सबसे पहले ये समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि एन ऑपरेशन स्टार, यही स्टार जो है इसी को बोलते हैं क्या, ये बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एन ऑपरेशन स्टार ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एस क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑलरेडी हैं। इज सेट टू बी क्लोजर, इट्स सेट टू बी क्लोजर, कब क्लोजर होगा, जब A ऑपरेशन B, ध्यान दीजिए, जब A ऑपरेशन B का जो वैल्यू आएगा वो बिलोंग करेगा उस सेट S से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई अगर मैं, देखो ध्यान से सर, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं 1 + और 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा सर, 3 मिलेगा, ठीक। इसका मतलब है अगर मैं 2 नंबर को ऐड करूंगा तो मुझे नंबर ही मिलेगा। यही थी क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर आपको ध्यान होगा। अगर हम 2 नंबर को बेटा ऐड करते हैं तब भी मुझे नंबर मिलेगा, यही था ना क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि भाई A ऑपरेशन B, इसे पढ़ा जाता है क्या बेटा, A ऑपरेशन B, इसे चाहे A* भी पढ़िए आप, ठीक है, वो आपके ऊपर है। A ऑपरेशन B क्या होगा, बिलोंग करेगा क्या, सेट S से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर जैसे 2 नंबर हैं, अगर उनको मैं ऐड करूँगा तो मुझे नंबर ही मिलेगा, ठीक। अगर 2 नंबर है बेटा, अगर वो सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे नंबर ही मिलेगा, मुझे कोई दूसरी वैल्यू और नहीं मिलेगी। यही है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। अब आते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में भी बस आपको देखो ये डेफिनेशन मैं एक बार लिख दिया हूँ, बस आपको हर बार वही रिपीट करना है, इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, एन ऑपरेशन स्टार ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट S इज सेट टू बी कम्यूटेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी आप क्या बेटा, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है, कम्यूटेटिव का मतलब मैं थोड़ा से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि देखो यहाँ पे पूरा डेफिनेशन सेम है, बदलेगा क्या, समझिए ध्यान से। एन ऑपरेशन स्टार ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट S इज सेट टू बी कम्यूटेटिव इफ क्या, इफ भाई A, देखिए ध्यान से, A ऑपरेशन B = B ऑपरेशन A, ठीक है। A ऑपरेशन B की जो वैल्यू होगी बेटा वही B ऑपरेशन A की भी वैल्यू होगी। इसका मतलब है जैसे अगर कम्यूटेटिव का मतलब ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 + 2, अगर मैं इसके क्रम को चेंज कर दूं, मतलब इसके क्रम को चेंज कर दूं, मतलब जैसे मैंने 2 + 1 लिखा, तो क्या इसके और इसके में कोई आंसर में अंतर आएगा, नहीं आ रहा है ना। देखो 3 और 3 आ रहा है ना भाई। 1 + 2 को जब मैंने ऐड किया क्या आया, 3 आया, और मैंने 2 + 1 को ऐड किया क्या आया, 3 आया। तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर A ऑपरेशन B है और B ऑपरेशन A की अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब है कि बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब यहाँ पे ये लाइन लिखना होगा, फॉर ऑल जहाँ पे A, B बिलोंग्स टू सेट S, मतलब वो दोनों वैल्यू उस नॉन एम्प्टी सेट S से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है, अब आप पता है एसोसिएशन मतलब एक तरीके से अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, अ ग्रुप ऑफ नंबर, यही होता है ना एसोसिएशन। अब यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ पे भी यही समझिए, एन ऑपरेशन स्टार ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट S इज सेट टू बी एसोसिएटिव
ठीक है, इज सेड टू बी एसोसिएटिव। क्या एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला क्या कि ए ऑपरेशन, मैंने बोला भाई बी ऑपरेशन सी, ठीक, मैंने 3 नंबर लिए, क्या ए बी और सी लिया, क्या हुआ भाई ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू, अब एसोसिएशन करना है मेरे को, तो मैंने ए और बी को क्या कर दिया बेटा, कंबाइन कर लिया, मतलब ए ऑपरेशन बी एंड ऑपरेशन सी। तो कहने का मतलब है, अब देखो यहाँ पे अप्लाई करते हैं वही चीज़, मैंने बोला क्या कि मैंने बोला 1 + 2 + 3 लिखा, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, अगली बार 1 + 2 को साथ रखा और प्लस क्या कर दिया, मैंने 3 कर दिया, ठीक। मैंने एक तरीके से 3 नंबर लिया, 1, 2 और 3 को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले 1 को अलग रखा, 2 और 3 को कंबाइन किया। अब देखो यहाँ पे 1 आया प्लस 2 और 3 कितना हो गया बेटा 5। यहाँ देखो मैंने 1 और 2 को कंबाइन कर लिया, मतलब एसोसिएट कर लिया, तो यहाँ कितना हो गया 3 और +3, तो 5 + 1 कितना आ गया 6 और ये हो गया 6। तो क्या ये फॉलो कर रहा है, मतलब कर रहा है, ठीक है, मतलब एडिशन में फॉलो कर रहा है। तो मतलब कहने का ये मतलब मेरा बेटा ये है कि स्टार के प्लेस पे माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब हमारा लेफ्ट हैंड राइट, मतलब लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन इक्वल टू राइट हैंड कॉम्बिनेशन आएगा, देन यू कैन से दैट कि स्टार इज, मतलब बाइनरी इज फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब ये होता है। अभी मैं एक एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी, बस आप बने रहिए आप मेरे साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ लिखना पड़ेगा कि भाई फॉर ऑल A, B एंड C बिलोंग्स टू सेट S, मतलब ये फॉर ऑल का साइन होता है। अब भाई A और B और C अगर आप ले रहे हैं तो आप वो किसी न किसी सेट से बिलोंग करेंगे ना भाई, ठीक है। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगना है, क्या कि एन ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस इज सेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव। अब यहाँ के लिए क्या है, यहाँ पे आपको ऑपरेशन, जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव वाली जो प्रॉपर्टी हम लोग पहले पढ़े हैं वही यहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, यहाँ भी वैसे ही पढ़ेंगे। बस आप देखिए पहले क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे ए ऑपरेशन, यहाँ लिखेंगे बी। अब ये सर्कल का साइन है, मतलब एक तरीके से जैसे स्टार को हम लोग एक बाइनरी ऑपरेशन, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे स्टार और ये जो सर्कल है छोटा वाला, ये भी उसी तरीके से कंबाइन करता है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा सर, यहाँ पे ए ऑपरेशन बी होगा और फिर यहाँ पे सर्कल का साइन और फिर ए ऑपरेशन सी होगा, ऐसे करके देखिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, मतलब इसको भी ऑपरेशन ही पढ़ेंगे। मतलब एक तरीके से जहाँ स्टार था वहाँ पे हम लोग क्या साइन यूज कर रहे हैं, सर्कल का साइन यूज कर रहे हैं। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी और फिर सर्कल और फिर क्या होगा बेटा ए ऑपरेशन सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन आपने पढ़ा होगा, ओवर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये एक तरीके से लॉ मैंने आपको पहले सिखा दिया, ठीक। अब इस देखिए प्रॉपर्टी के बाद ये दो टर्म ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे फाइंड आउट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं, जैसे मैंने बोला क्या कि ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए। इसका मतलब है कि जो भी नंबर है उस नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म किया जाए और मुझे गेट क्या हो, नंबर इटसेल्फ, इसका मतलब है कि वो जो ई का जो प्लेस होगा वही होगा एक आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब कि लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एस an element E belongs to S if exists such that A operation E, देखो A operation E equal to E operation A equal to A, और यहाँ पे for all A belongs to क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल S हो जाएगा। अब जैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे भाई, जैसे A + 0 है तो 0 + A, तो कोई फ़र्क पड़ा A के ऊपर, सर नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है फॉर ऑल जहाँ पे A बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, R मतलब रियल नंबर होता है, ठीक। उसी तरीके से जैसे मैंने बोला A × 1 इक्वल टू 1 × A इक्वल टू क्या है, 1 लिखा है मैंने, जबकि यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा सर, यहाँ पे A होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, A होगा, और A क्या है, बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल R है। तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो E का रोल कौन प्ले कर रहा है सर, 1 यहाँ प्ले कर रहा है। यहाँ पे E का रोल कौन प्ले कर रहा है सर, 0 प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इन्हीं को बोला जाता है क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ देखिए इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकाला जाता है। देखो लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एस एंड लेट ई याद रखो E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो A इज़ इन्वर्टिबल और A इन्वर्टिबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B बिलोंग्स टू S, एक एलिमेंट मुझे B लेना पड़ेगा जो उस सेट से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। सच दैट यहाँ पे क्या होता है, A ऑपरेशन B, ध्यान दीजिए A ऑपरेशन B निकाले चाहे B ऑपरेशन A निकाले और इक्वल टू क्या हो जाता है E।
और वो जो ई होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी कहते हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। मतलब अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बी इज़ कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, बी इज़ कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, बी इज़ कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, ये समझ गए। अब इट इज़ रिटन एज ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद तुरंत एक एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये प्रॉब्लम्स है और इसको हम लोग जो है थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ये कभी भी पेपर में पूछा जाएगा तो ऑब्वियस बात है बोर्ड ओरिएंटेड है, ठीक है, अच्छे नंबर के लिए पूछे जाते हैं। इस एक प्रॉब्लम्स में मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सारी का मतलब क्या हो गया, जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा हुआ है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये सारी बातें इसी लेक्चर में मैं आपको क्लियर कर दूँगा। इसी एग्जाम्पल में लेक्चर हमारा चल ही रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम ये है कि सो दैट द ऑपरेशन स्टार ऑन जेड। अब जेड का मतलब क्या होता है, जेड इज जस्ट नथिंग बट इंटीजर। जो नंबर्स लाइन्स पे जो हम लोग जो नंबर्स ड्रॉ करते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक इंटीजर्स होते हैं। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी और प्लस 1। तो हमें क्या करना है, हमें बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन जेड, ठीक है, एंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू जेड। तो पहले ये समझ लेते हैं कि भाई ये होता क्या है। जैसे जेड का मतलब होता है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो समझ ले, जेड का मतलब होता है क्या बेटा, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर जब आप नंबर लाइन जब ड्रॉ करते थे तो यहाँ पे 0 हुआ करता था, 0 से जब इधर जाते थे तो वो कैसे नंबर्स होते थे सर, वहाँ पे पॉजिटिव नंबर हुआ करते थे। और 0 के जब लेफ्ट साइड जाते थे तो सर कैसे नंबर्स होते थे सर, नेगेटिव नंबर। तो जैसे यहाँ मैंने ले लिया क्या 1, मैंने यहाँ लिया क्या 2, ये 0 हाई है, उसी तरीके से यहाँ 3, फिर आगे इधर जाएंगे तो सर -1, ये आपका -2 और ये आपका -3, इस तरीके से, ठीक। तो ये है क्या बेटा, ये सभी नंबर क्या है, ये सभी नंबर बिलोंग करेंगे किससे बेटा, कैपिटल जेड से, ठीक है। कैपिटल जेड का मतलब क्या होता है सर, इंटीजर होता है। अब अगर यहाँ पे अगर मैं पहली प्रॉपर्टी, जैसे क्या है बेटा सर, पहली प्रॉपर्टी है सर क्लोजर लॉ, ठीक है। क्लोजर लॉ होता क्या है, जैसा क्लोजर लॉ ये होता था कि ए ऑपरेशन बी, मतलब कहने का मतलब है अब यहाँ क्या है, यहाँ पे जो सेट है वो जो नॉन एम्प्टी सेट जो एस हुआ करता था, यहाँ क्या है बेटा, कैपिटल जेड है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई ए जो है वो बिलोंग कर रहा है क्या, कैपिटल जेड से, एंड ऑल्सो बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। देन यू कैन से दैट ए ऑपरेशन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब है अब यहाँ क्या होगा, अब देखो ये है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे मैंने बताया था भाई, 2 नंबर को ऐड करोगे तो नंबर ही आने वाला है, तो यही है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस 1। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने आगे तोड़ा तो ए प्लस बी प्लस 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ठीक है, ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। मतलब इसका ये मतलब है कि इसका रिजल्ट भी क्या होगा, एक इंटीजर ही आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। कैसे, हम कोई भी नंबर उठा के प्लेस कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं भाई ए की वैल्यू क्या है 2 है और बेटा बी की वैल्यू कितना है सर 3 है, ठीक। चलो हम लोग जब यहाँ प्लेस करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2 और हो जाएगा क्या +3 और +1। अगर देखा जाए 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 + 1 6 और 6 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। होगा या नहीं, होगा या नहीं भाई बताओ जल्दी फटाफट, ठीक है, होगा कि नहीं। इसका मतलब है क्या कि स्टार एज क्लोजर, ठीक है, स्टार एज क्लोजर, मतलब स्टार जो है मतलब बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। मतलब जब भी कभी अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर भूल जाएं तो आपके पास टेक्निक तो है ही है ना, एग्जाम्पल्स को लेके सॉल्व करने का। कोई एग्जाम्पल्स आप प्लेस कर दीजिए, आपके आंसर मिल जाएंगे, ठीक। दूसरा होता है क्या बेटा, दूसरा हमको क्या सॉल्व करना है, दूसरा सॉल्व करना है कम्यूटेटिव। अब देखो ध्यान से इधर, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है सर, कम्यूटेटिव के जो प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भाई अगर मुझे दूसरा शो करना है क्या, कम्यूटेटिव, ठीक है। बहुत ध्यान समझेंगे, एक ही एग्जांपल से सारी कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कम्यूटेटिव क्या है, जैसे मान लो ए ऑपरेशन बी होता है तो सर बी ऑपरेशन ए होता है, ऐसा कम्यूटेटिव कहता है, ऐसा कम्यूटेटिव कहता है। तो अब आप ये बताइए ए ऑपरेशन बी के अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो इसका डेफिनेशन है ए प्लस बी प्लस 1। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो मैं इसको ए और प्लस बी और प्लस 1 लिख सकता हूँ। उसी तरीके अगर बी ऑपरेशन ए है तो इसे मैं बी प्लस ए और प्लस 1 लिख सकता हूँ। क्या तो हाँ, मतलब इनडायरेक्टली मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस 1, और ए प्लस बी प्लस 1 को बोलते क्या है, ए ऑपरेशन बी, और वो किसके इक्वल है सर, ये क्या बी ऑपरेशन ए के इक्वल नहीं होगा। हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना भाई। देखो जब ए ऑपरेशन बी था तब ए प्लस बी प्लस 1 हुआ, जब बी ऑपरेशन ए है तो बी प्लस ए प्लस 1 है, ठीक।
भाई प्लेस बदल गए ना। अब भाई चाहे b प्लस ए लिखो, हमने पढ़ा हुआ है ना कि भाई a प्लस बी हो, तो अगर मैं उसको b प्लस ए लिखता हूँ तब भी तो करेक्ट है ना। तो ये देखो b ऑपरेशन एक इक्वल हो गया। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट। उसमें क्या है, लेट भाई नंबर लाइन तो ड्रॉ ही किए हैं ना। हमने क्या लिया, हमने a कंसीडर किया क्या -2, और b कंसीडर किया हमने क्या बेटा, हमने 3 कंसीडर कर लिया। तो चलो हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है सर, a ऑपरेशन b है और उसका रिजल्ट होता है a प्लस बी और +1। ठीक, a की वैल्यू प्लेस करो। a की वैल्यू क्या है सर, -2 है, प्लस b की वैल्यू क्या है सर 3 है, और +1। जब मैंने इसको सॉल्व किया, देखो ध्यान से, 3 + 1 क्या हो गया 4, और 4 - 2 क्या आया सर, -2 आया। अब क्या -2 बिलोंग नहीं कर रहा कैपिटल जेड से, बिलोंग कर रहा है कि नहीं, बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब चलो बिलोंग कर रहा है, चलो ठीक है। अब इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। राइट हैंड साइड क्या है सर, b ऑपरेशन a। ठीक है, तो इसका मतलब है किसका रिजल्ट आना चाहिए, b + a + 1 कह दो हाँ। और मैंने a और b की वैल्यू कुछ कंसिडर किया है तो रख दो उसकी वैल्यू आप रख दीजिए। क्या है, b की वैल्यू कितना है भाई सर 3 है, और प्लस a की वैल्यू कितना है सर -2 है, और +1 हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये प्लस और प्लस कितना आ गया सर, ये 4 और 4 - 2 एंड वी विल गेट 2, और 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, है या नहीं, जल्दी बोलो भाई। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हुआ या नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब स्टार इज फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो चाहे आप इसे ऐसे दिखाइए, चाहे आप एग्जाम्पल लेके दिखाइए, सब कॉन्सेप्ट आपके पास है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आई हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है बेटा क्या, एसोसिएटिव। तो समझिए एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, आइए देखते हैं क्या होता है एसोसिएटिव। तो जब हम लोग नेक्स्ट है तीसरा है क्या बेटा, एसोसिएटिव। देखो एक ही प्रॉब्लम है, मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि a ऑपरेशन b ऑपरेशन c लिखा है तो उसको मैं a ऑपरेशन b और ऑपरेशन c लिख सकता हूँ। ठीक, चलो यहाँ लगा दो। हमको क्या करना है, हमने क्या किया बेटा, हमने यहाँ लिखा, देखो हमने लिखा, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया और हमने देखा क्या लिखा है, a ऑपरेशन b ऑपरेशन c लिखा है। ठीक, अब आप ये बताइए डेफिनेशन क्या है। देखो a ऑपरेशन b क्या है, a + b + 1। अगर मैं यहाँ पे b ऑपरेशन c लिखता हूँ तो यहाँ b + c + 1 हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब है यहाँ पे a ऑपरेशन b + c और +1 हो जाएगा, होगा या नहीं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही होगा ना भाई। चलो अब मेरे हिसाब से देखा जाए तो फिर से a ऑपरेशन b, मैं इस पूरे को b कंसीडर करता हूँ और ये a ऑलरेडी है ही है। तो इसके हिसाब से डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई a की जगह पे a + b + 1 हो जाएगा। तो उसी तरीके से फिर ये टूट जाएगा क्या, a + b, अभी b ये क्या है मेरे लिए पूरा है ना, हो जाएगा b + c + 1। और देखो a + b और +1, डेफिनेशन तो भाई चेंज नहीं होगी ना। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, यहाँ हो गया a + b + c और +2, इट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड आ जाए ट्रू भाई, तब तो मानो सही है। चलो तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा क्या, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है a ऑपरेशन b और ऑपरेशन क्या हो जाएगा बेटा c। चलो कर दो भाई। तो a ऑपरेशन b का डेफिनेशन क्या है भाई, a + b + 1। चलो भाई ये हो जाएगा a + b और +1, और ऑपरेशन क्या हो गया बेटा, c हो गया। ऑपरेशन क्या हो गया, c हो गया। फिर क्या हुआ, फिर हम क्या करेंगे, हमारे लिए अब ये पूरा क्या है सर, a है। अब a ऑपरेशन b इस तरीके से सोचेंगे तो क्या होता है, a + b + 1, डेफिनेशन नहीं बदलेगी, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a + b + 1, ये पूरा a हो गया। फिर प्लस b, देखो a + b + 1, और फिर क्या हो जाएगा बेटा +1। ये हो जाएगा a + b + c + 2, ये ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। मतलब सर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स स्टार इज फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है, एकदम क्लियर है। नहीं समझेगा अगर तो पीछे रिमाइंड करके आप लेक्चर को हमारे देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, सारी प्रॉपर्टी लगभग यहाँ पे जो पूछी गई है उसको मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेटा क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है,
फोर्थ पॉइंट है क्या बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, अब आइडेंटिटी एलिमेंट में आपने एक चीज़ सीखी थी, क्या क्या सीखी थी बताइए। आपने ये सीखा था कि ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, यही सीखा था ना आपने। तो इसमें से कोई एक पकड़ लेते हैं हम, चलो इसको पकड़ लेते हैं। ठीक, मतलब ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना। क्यों भाई, डेफिनेशन है, याद रखो, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करने का डेफिनेशन है। अब देखो यहाँ के हिसाब से ए के प्लेस पे तो ए है, लेकिन बी के प्लेस पे यहाँ क्या है, ई है ना, तो इसके हिसाब से तोड़ दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी, बी के प्लेस पे सर ई है, प्लस 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा सर ए। अब ए से ए कैंसिल आउट, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, ई इक्वल टू क्या हो गया बेटा, -1 हो गया। क्या ये लाइन क्लियर है भाई, क्या ये लाइन क्लियर है आइडेंटिटी एलिमेंट वाला। भाई ये डेफिनेशन होता है, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, ये डेफिनेशन होता है भाई, डेफिनेशन होता है, याद रखो। तो मैंने क्या किया, इसको पकड़ा, तो ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए। अब यहाँ पे डेफिनेशन लग जाएगी ए प्लस बी प्लस 1, तो ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू ए। तो अब ए से कैंसिल आउट, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे पाँचवा क्या है भाई, पाँचवा है क्या बेटा, व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए, मतलब इनवर्स निकालना है। ठीक है, यहाँ क्या निकालना है बेटा, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो हमको पता है इनवर्स ऑफ एलिमेंट में सर ने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, क्या सिखाया था, याद आ रहा है कुछ आपको भाई, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई, यही है डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, क्या है भाई, डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपका यही है जो मैं सोच रहा हूँ, बिल्कुल यही है। क्या हमने पढ़ा हुआ है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई, यही पढ़ा है ना। अब देखो ई हमने फाइंड आउट कर लिया, ई हमने बेटा फाइंड आउट कर लिया, ई हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब ए ऑपरेशन बी का डेफिनेशन क्या है सर, इसके हिसाब से देखा जाए तो ए प्लस बी और प्लस 1 है, और ई की वैल्यू हमने अभी निकाली, क्या है सर -1 है। अब हमने क्या किया, अब हमको निकालना है ना, याद है आपको, बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए, याद आ रहा है कुछ, ओके। तो हमने क्या किया, हमने ए और बी को यहाँ छोड़ दिया, इस 1 को जब मैं उधर शिफ्ट किया तो ये हो गया -1, उधर गया तो ये भी -1 हो गया, मतलब ये हो गया -2। क्लियर है। अब मेरे को क्या निकालना, मुझे b की वैल्यू निकालना भाई, मुझे b की वैल्यू निकालना है। तो जब मैं b की वैल्यू जब निकालूंगा तो हो जाएगा -2, अब ये a उधर शिफ्ट हो जाएगा तो -a, तो अब अगर मैं चाहूँ तो मैं माइनस को बाहर कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 2 + a। ठीक है, तो b इज़ द इन्वर्स ऑफ a, याद आ रहा है आपको, b इज़ द इन्वर्स ऑफ a, मैंने नोट पॉइंट में लिखाया है। ठीक है, इसी लेक्चर में, ये जो लेक्चर हमारा जो चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 + a। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस पाँचों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए। मतलब यहाँ पे 5 केसेस मैंने अलग अलग दिखा के मैं आपको समझाने की कोशिश किया। आशा करता हूँ कि चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर होंगी। ठीक है, और अभी तक अगर आप वीडियो पे हमारे बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, फैमिली आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, जो चीज़ें ना समझ में आए उसे बिल्कुल चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको कोई स्पेशल सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए। किसी टॉपिक पर लेक्चर बनाना है या फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, सर वो नहीं समझ में आ रहा, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका रिप्लाई बहुत जल्द ही मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो 11th, हाँ अब बताना चाहता हूँ कि 11th की क्लास आपकी चलने लगी है। ठीक है, तो उसके लिए सभी को आप शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए, थैंक यू।